अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका भाई सरदार मोहम्मद अजमल खान बलोच एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आपका वकील। हमारे ये यूट्यूब चैनल कानून की आगाही और अवाम उन्नास के फायदे के लिए ये लॉन्च किया गया है। आज हम आपको बताएंगे कानूनी हवाले से। सबसे पहले जो हम आपको 154 सेक्शन CRPC के हवाले से बताएंगे कि जब भी कोई SHO के पास कोई भी एप्लीकेशन तहरीरी तौर पर आती है या जबानी तौर पर कोई फोन पर इतला देता है तो उसके हवाले से हम आपको ये बता रहे हैं कि SHO ड्यूटी बाउंड है कि जब भी उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जेर दफा 154 मिले तो फिल फोर वो FIR दर्ज करने का पाबंद है। और जो FIR की कॉपी है वो भी फ्री और कास्ट उसको सेल जो उसके पास आया उसको वो देने का पाबंद है। पाकिस्तान के अंदर कानून जो है वो वाज़ेह तौर पर है, इसमें कोई ऐसी मुबहम चीज नहीं है कि 154 यानी कि काबिल दस्त अंदाजी जुर्म जब भी बनेगा तो SHO जो मुतलका है वो FIR देने का पाबंद है। लेकिन यहाँ काम पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है वो कुछ उल्ट हो रहा है। वो इस हवाले से हो रहा है कि जब भी कोई एप्लीकेशन थाने में मसूल होती है और उससे पहले ही उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है और एक कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं आपको ये बताऊं कि इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है वो FIR दर्ज होने के बाद है। सबसे पहले FIR दर्ज होगी कानून के मुताबिक कि जब भी कोई काबिल दस्त अंदाजी जुर्म सरजद होता है तो उसकी FIR पहले दर्ज होगी, बाद में तफ्तीश होगी। लेकिन जो रूटीन चल रही है पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में कि पहले जो है IO साहबान जो है वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं और बाद में FIR देते हैं, जिसकी वजह से मुकदमे में तखीर होती है और उसका फायदा मुलजम को पहुंचता है और जो मुस्तगीस यानी कि कंप्लेनेंट है उसका केस कमजोर हो जाता है। ये बहुत बड़ी जो है ना ये कानूनी एक हुक्म है और जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ये अख्तियार किया गया है। कानून तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जब भी आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसकी आप FIR दर्ज करें और उसकी फिर बाद में तफ्तीश करें मेरिट के ऊपर। और अगर उसमें वो मेरिट के बाद वो देखा जाएगा क्या उसकी पोजीशन है। और फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट है 154 की वो किसी भी शख्स के साथ अगर कोई मामला पेश आता है, अगर वो काबिल दस्त अंदाजी जुर्म सरजद होता है उस तहरीर से तो वो SHO पाबंद है कि वो FIR दर्ज करे। लेकिन यहाँ अक्सर औक़ात ये देखा गया है कि इन्वेस्टिगेशन पहले की जाती है और उसकी तखीर की वजह से मुसलमान को फायदा पहुंचता है। थोड़ी बहुत अगर इसमें कोई मामला वो इस वजह से उठाते हैं कि अगर कोई मामला शक शुबे में आ जाए, डाउटफुल हो, तो उसके ऊपर इंक्वायरी हो सकती है छोटी मोटी, लेकिन आप उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं कह सकते क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो FIR दर्ज करने के बाद होती है। जो इंक्वायरी होती है वो 157 ज़िम्न 2 के ताबे जो है वो मामले को जहां वो समझे कि ये शक है या कोई डाउटफुल मामला आ रहा है तो उसको इनकार करते हैं। लेकिन कानून में इसकी इजाजत नहीं है। सबसे पहले FIR को तरजीह दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुतअद्दिद फैसलों में ये जिक्र है कि सबसे पहले आपको FIR दर्ज करनी पड़ेगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपको जो है वो मेरिट के ऊपर की जाएगी। इस हवाले से जो आपको लाल शाह वाला केस सुप्रीम कोर्ट का जो हुआ है उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि पहले FIR दर्ज होगी। लेकिन ये प्रैक्टिस जो पुलिस डिपार्टमेंट चल रही है ये बिल्कुल गलत चल रही है और इसमें कानून जो वाज़ेह तौर पर है वो हम आवाम उन्नास के लिए ये बता रहे हैं कि आपका ये राइट है, बुनियादी हक है। और कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 भी आपको ये आपका बुनियादी हक जो है वो देता है और ये महरूम नहीं करता, क्योंकि आपके पास अगर कोई मामला वकूआ कोई मामला हुए हैं तो उसकी आप FIR दर्ज फौरी जो है ना वो दर्ज करवा सकते हैं और SHO ड्यूटी बाउंड है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो मजीद इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल आपका वकील को जो है वो सब्सक्राइब करें और कमेंट्स जो है वो नीचे दें ताकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ के आपको उसका जवाब दे सकूं। शुक्रिया।